बच्चे करें क्लास शुरू। रेडी सर बच्चे? ठीक है भाई। जो बच्चे लाइव हैं बच्चे, सभी बच्चे विद्यार्थियों को बच्चे आपको भी गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बच्चे। बच्चे जिद एकेडमी की एप्लीकेशन में भाई साहब स्वागत है सारे बच्चों का। लड़के बच्चे, सारे लड़कियां बच्चे, सभी को बच्चे स्वागत आपका सभी बच्चों का भाई। क्लास बच्चे शुरू। क्लास बच्चे किसका? आपका रीजनिंग का बच्चे। क्लास किसका है? रीजनिंग का बच्चे। और टॉपिक बच्चे आपके सामने बच्चे क्या है? कैलेंडर बच्चे। क्या है? कैलेंडर का। समझ में बच्चे? जो हर एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, चाहे HSSC हो, चाहे बच्चे हो SSC हो, आगे बात समझ में, हर एग्जाम में सिलेबस में क्वेश्चन आता है। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चे। क्या क्वेश्चन आता है, क्या नहीं आता बच्चे, कैसे बनाना बच्चे, कैसे नहीं बनाना, सब कुछ सिखाया जाएगा। आगे बात समझ में, सीखने की कोशिश करना ध्यान से और मन लगा के। ठीक है, पहले बिल्कुल बेसिक पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल पहले बेसिक बच्चे, फिर इसका बच्चे आपको शॉर्टकट भी समझाया जाएगा। बट उससे पहले बच्चे आपको मैं बेसिक करवाऊंगा। क्लास नंबर 1 सर आपके सामने शुरू। बच्चे किसका है? कैलेंडर का। आगे सर बात समझ में बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे लो सर। सर कैलेंडर में क्या होते हैं बच्चे? वर्ष। क्या होते हैं? वर्ष। वर्ष 2 प्रकार का होता है बच्चे। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सारे बच्चों का ध्यान बच्चे व्हाइट बोर्ड पे। आप कुछ भी ना लिखे, कुछ भी ना लिखे, लिखे ना। ये है ना, कह सकते फोटो। समझ में आया बच्चे? पढ़ा लिखा सब कुछ समझ में आया बच्चे? कृपया करके ध्यान से सीखो, मन लगा के, दिल लगा के सीखिए। सर गुड़िया रानी इधर मेरे को इधर, ठीक है? नहीं भगवान इनका नज़र ना इधर ही जाए, ये ले, ठीक है? ओके लो बच्चों, कोई बात नहीं बच्चे। कि सर कैलेंडर में क्या होते हैं? वर्ष। क्या होते हैं? वर्ष। सर कैलेंडर में सर वर्ष होते हैं, और वर्ष 2 प्रकार के होते हैं बच्चे। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के सर सबसे बच्चे पहला क्वेश्चन कि कैलेंडर अलग अलग देश में अलग अलग भी होते हैं। आगे सर बात समझ में? आगे सर बात समझ कि सर बड़े क्वेश्चन ऐसा है कि भारतवर्ष में कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है? कोई बच्चा बताएगा? कौन सा बच्चे? हाँ, सिंपल ईयर का कैलेंडर है। भगवान है ये पक्का ही लेना भाई। गुड़िया गुड़िया रानी, ठीक है? सीखो कि सर भारतवर्ष में कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं? संक संवत बच्चे। कौन सा है? संक संवत। सर इंग्लिश में इसको बच्चे बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। आगे सर बात समझ में? सर भारतवर्ष के अंदर बच्चे कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं? संक संवत बच्चे। ये उसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। समझ में आया? ये जीके में भी आता है और रीजनिंग के अंदर भी आ जाता है। समझ में बच्चे? ये कैलेंडर किसने शुरुआत किया? किस राजा महाराजा ने शुरुआत किया? सर किसने इसको इस्तेमाल किया? कौन सी दुनिया से आया? कौन सी यूरोप की दुनिया से किसने इसको इस्तेमाल किया? भारतवर्ष में कैसे आया? सब कुछ बता दिया जाएगा। आगे सर बात समझ में? बिल्कुल ध्यान से सीखना, बिल्कुल ध्यान से सीखना बच्चे। अब सर कैलेंडर में क्या होते हैं? वर्ष। भारतवर्ष के अंदर संक संवत का बच्चे कैलेंडर का एक नाम है, वो इस्तेमाल किया जाता है बच्चे। उसको इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर बच्चे। सर वर्ष 2 प्रकार का होता है बच्चे। एक होता है सिंपल ईयर बच्चे। क्या होता है? एक सिंपल ईयर। और सर एक बच्चे क्या होता है? लीप ईयर। आगे सर बात समझ में? सर इसको क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष बच्चे। इसको क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। आगे सर बात समझ सारे बच्चों को? सर बिल्कुल ध्यान से, ताकि टाइम खराब ना हो बच्चे। सब कुछ मैंने तैयार कर दिया ऑलरेडी। समझ में आया बच्चों? सर पहचान क्या है, फ़र्क क्या है? ये लीप वर्ष है, ये क्या है? साधारण वर्ष है। पहचान क्या है सर? साधारण वर्ष के अंदर कितने दिन होते? 365। और सर लीप वर्ष में कितने दिन होते? 366। समझ में आया सर आपको? यहाँ तक पॉइंट सर क्लियर है? सर ये कौन कौन से वर्ष होते हैं, हम कैसे पहचान करें? वर्ष तो बहुत सारे हैं। 2004, 2005, 1992, 1997, 2000, 2021, 2025, 2024, उनमें कौन से लीप वर्ष हैं? सर पहचान किया कि सर एग्जाम्पल, आवाज़ कम करें, 1991, 1997, 1973 या 2005 सर एक्सेट्रा। समझ में सर? सर साधारण वर्ष वो वर्ष कहलाते हैं, साधारण बच्चे वर्ष वो वर्ष कहलाते हैं बच्चे जो वर्ष किससे डिवाइड ना हो? 4 से। आगे सर बात समझ में? सर जो वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होते बच्चे वो वर्ष आपके क्या कहलाते हैं? सर आपके साधारण वर्ष कहलाते हैं और सिंपल ईयर कहलाते हैं। आगे सर बात समझ में? सर और एग्जांपल सर बात किया लीप वर्ष का। सर लीप वर्ष हमेशा 4 वर्ष में क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। आगे सर बात समझ में? सर जैसे 1992, 1900 सर कितना आएगा? 96, 2004, 2024 एक्सेट्रा। सर जो भी वर्ष है सर किससे डिवाइड हो जाए? 4 से। बच्चे किससे डिवाइड हो जाए? 4 से। सर जो वर्ष 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगे बच्चे वो वर्ष क्या कहलाएंगे? आपके एक लीप वर्ष कहलाएंगे। आगे बात समझ में? हाँ है ना सर सवाल बच्चे? सर एग्जाम्पल बच्चे। और सर फ़र्क क्या है? सर 4 का रूल बच्चे पूरी संख्या को 4 से डिवाइड किया जाएगा बच्चे, नहीं डिवाइड किया जाएगा। सर
4 का डिविजिबिलिटी बच्चे रूल क्या होता है, विभक्ति का नियम होता है कि जैसे 1992 ये 4 से डिवाइड है या नहीं, आपने अगर इसको चेक करना है तो अगर लास्ट के दो अंक 4 से डिवाइड हो गए तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से। आगे सर बात समझ में सर, जो वर्ष 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएं वो वर्ष कहलाते हैं आपके लीप वर्ष है, और जो वर्ष 4 से पूर्णतः डिवाइड ना हो बच्चे वो वर्ष कहलाएंगे आपके सिंपल वर्ष। समझ में आ सर, आगे बात समझ में। अब सर सिंपल वर्षों के अंदर बात की बच्चे यहाँ पे ओड डे की बात करें, बच्चे किसकी बात करते हैं, ओड डे की। समझ में आएगी, ये चीज़ सीखो ध्यान से, बिल्कुल सीखो, बहुत बढ़िया सर, ये चीज़ सीखो ध्यान से, हर एक चीज़ सीखो बिल्कुल ध्यान से, और क्वेश्चन बना के जाएंगे, जो आप बोल देंगे बच्चे वही क्वेश्चन बना दिया जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ बोल देना कि बनाना क्या है, ठीक है सर, पहले सीखना ध्यान से। सर वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल ईयर, एक क्या होता है लीप वर्ष। यहाँ पे 365 दिन होते हैं, यहाँ 366 दिन होते हैं। सर यहाँ पे कुछ सप्ताह भी तो होंगे, कितने सप्ताह होंगे और कितने विषम दिन होंगे। तो सर पहले बात की विषम दिन का, सर ये विषम दिन क्या है आपको मालूम है, अगर सर किसी में 8 दिन है, किसी में क्या है 8 दिन है, सर अब 8 दिनों में कितने सप्ताह होंगे, एक। सर सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7, कितने दिन होते हैं 7। सर इसमें कितने सप्ताह, 8 दिनों में सप्ताह, कितने सप्ताह निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर दिया, तो सर 7 एकम है 7। यहाँ बच्चे क्या आ जाएगा, एक सप्ताह आ जाएगा, और एक क्या आएगा हमारा ओड डे। ओड डे होता है विषम दिन बच्चे, विषम दिन बच्चे वो दिन होगा जो एक सप्ताह से बाहर का दिन होगा। समझ में आया बच्चे, उसको बच्चे बोलते हैं विषम दिन। बहुत सारे बच्चों ये नहीं पता टॉपिक पढ़ने के बाद विषम दिन क्या होता है बच्चे। विषम दिन बच्चे वो दिन होता है जो एक सप्ताह से बचा हुआ दिन होता है। समझ में आया सारे बच्चों को सर, पॉइंट बच्चे क्लियर। और सर इन 365 दिनों में कितने सप्ताह हैं और कितने विषम दिन है, कितने ओड डे हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार एग्जाम में आ जाता है। सर जब भी आपने ओड डे निकालना है, क्या निकालना है, ओड डेज, तो ओड डे बच्चे निकालने के लिए आप किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। बात समझ में आया बच्चे, हर एक चीज़ को सीखना ध्यान से, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं सिखाया, मैं बेसिक सिखाऊंगा हर एक चीज़ का। अब सर 365 दिनों में आपने ओड डे निकालना है, 7 से डिवाइड कर दिया बच्चे, 7 पंजे कितना आ जाएगा 35, 6 में से 5 गया 1, यहाँ 14 5, जो 7 दूनी बच्चे कितना आ जाएगा 14, रिमाइंडर बचेगा 1। तो सर आपके सामने बच्चे सवाल बन चुका है कि सर साधारण वर्ष के अंदर 52 क्या हो जाएंगे, सप्ताह बच्चे, 52 क्या हो जाएंगे हमारे सप्ताह, और एक क्या आएगा हमारा ओड डे। ओड डे मतलब क्या आ जाएगा, विषम दिन। बात समझ में ऐसा नहीं आई सर, आगे सर बात समझ में। साधारण वर्ष के अंदर 52 सप्ताह हो जाएंगे बच्चे, एक क्या होगा हमारा ओड डेज, विषम दिन। समझ में आया सर। सर ऐसे ही क्वेश्चन इस और है बच्चे। सर लीप वर्ष में 366 दिन होता है गुरुजी, यहाँ पे आपने क्या निकालना, अपने ओड डेज, क्या निकालना अपने ओड डेज, तो 7 से डिवाइड किया सर आपने। सर 7 पंजे कितना आ जाएगा 35, 6 में से 5 गया 1, उतारा 6, बच्चे 7 दूनी बच्चे कितना आएगा सर 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो सर आपको मालूम है सर लीप वर्ष के अंदर 52 सप्ताह हो जाएंगे और 2 हमारे क्या हो जाएंगे, ओड डेज। क्लियर क्वेश्चन सर, समझ में सारे बच्चों को सर। तो सर लीप वर्ष के 366 दिन है, यहाँ 365 दिन है, यहाँ 52 सप्ताह है, यहाँ भी 52 सप्ताह है, बट सर साधारण वर्ष के अंदर 1 ओड डे होता है, बट गुरुजी लीप वर्ष के अंदर बच्चे कितना ओड डे होता है, यहाँ पे 2। बात समझ में आए सर, नहीं आए सारे बच्चों को, पॉइंट सर क्लियर है। आगे सर बात समझ में लो सर, उसके बाद बच्चे सवाल शुरू सर आपके सामने। क्लियर यहाँ तक सर डाटा, आगे सर सवाल शुरू। ये पढ़ा दिया था, ओके सर पढ़ा दिया। ये बच्चे क्वेश्चन ध्यान से, भारतवर्ष के अंदर ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया, बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझना बच्चे, कई बार आ जाता है एग्जाम के अंदर। लो सर उसके बाद बच्चे सवाल सर। अब सर सवाल आपके सामने बच्चे क्वेश्चन, उन्हें कहा सर क्या क्वेश्चन आपके सामने है, सीखो। अभी मैंने आपको बताया जब भी गुरुजी आपने ओड डे निकालने हैं, क्या निकालने हैं, ओड डे, विषम दिन निकालने हैं, तो सर विषम दिन निकालने के लिए आप किससे बच्चे डिवाइड करते हैं, 7 से। समझ में मतलब हर एक चीज़ लिखी डिजाइन के अंदर, समझ में मतलब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है। हमने कहा ना बच्चे लिखे ना, सिर्फ पढ़िए, क्या सिर्फ पढ़िए। ये लो, ये है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे का फोटो खींच लेना, खुद खुश हैं फिर तो ठीक है सर, छोड़ दो कॉपियाँ। सीखो, सीखना मुझे बहुत ज़रूरी है, सीखना, मोबाइल चलाना भी बहुत ज़रूरी है, सीखो। सीखिए। ओड डे, क्या बच्चे, ओड डे, तो सर ओड डे निकालने के लिए बच्चे किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। बात की बच्चे लीप वर्ष, बच्चे लीप वर्ष निकालने के लिए आप किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। सारे बच्चे को बच्चे गुड आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून बच्चे, सारे बच्चे बहुत बढ़िया शानदार बच्चे। मैं आपका कमेंट देख नहीं पाया सारे बच्चों का, भाई साहब बहुत अच्छे बच्चे, रेखा, रानी, आरती, जो भी सारे बच्चे सभी को बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चे। सीखिए, बेसिक सिखाया जा रहा है बच्चे कैलेंडर के टॉपिक का, सीखिए बच्चे ध्यान से, बिल्कुल शानदार। आरती आपका आंसर बिल्कुल शानदार बच्चे, बिल्कुल शानदार बच्चों। सीखिए कि सर ओड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड बच्चे, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड बच्चे, और लीप वर्ष सेंचुरी,
लीप वर्ष सेंचुरी। सेंचुरी होता है बच्चे शताब्दी। क्या होता है? शताब्दी। सर शताब्दी दो प्रकार की होती है, एक होता है साधारण वर्ष की शताब्दी, एक होता है लीप वर्ष की शताब्दी। ये सिखाया जाएगा भी अगली स्लाइड के अंदर। मैंने कहा सर लीप वर्ष बच्चे शताब्दी बच्चे बताने के लिए सर किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। सर साधारण वर्षों के अंदर कितने ओड डे होता है? 1। और सर लीप वर्ष में बच्चे ओड डे कितना होता है? 2। और सर अधिक से अधिक कितने ओड डे हो सकते हैं? 6। कितने हो सकते हैं? 6। अब ये 6 कैसे और 6 क्यों, ये चीज़ सीखो ध्यान से, ज़रा ध्यान से देखो चीज़ सीखो। और सर आखिर ये कैसे 6? सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना ओड डेज हो सकता है? सर कितना हो सकता है? 6। और 6 कैसे? 6 कैसे? सर सप्ताह में 7 दिन होता है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7। सप्ताह में सर 7 दिन होता है। सर जब सप्ताह में सर 7 दिन होता है सर आपके सामने, तो सर जब इस 1 को 7 से डिवाइड किया, 1 को 7 से डिवाइड किया, अगर सर ये डिवाइड नहीं होता तो यही संख्या रिमाइंडर आ जाती नहीं आ जाती? हाँ या ना सर? सवाल समझ में आया सर? अब ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 1। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अगर सर ये रिमाइंडर तो सर यही तो ओड डे है, ये क्या है? ओड डे। यहाँ ओड डे कितना आएगा? 1। यहाँ बच्चे ओड डे कितना आएगा? 2। यहाँ ओड डे कितना आएगा? 3। यहाँ बच्चे ओड डे कितना आएगा? 4। यहाँ बच्चे ओड डे कितना आएगा? 5। यहाँ ओड डे बच्चे, यहाँ ओड डे कितना आएगा? कितना आएगा? 1। सर ओड डे क्या आएगा यहाँ पे? 0। भाई क्या आएगा यहाँ पे? 0। सर जो संख्या 7 से डिवाइड ना हो बच्चे, ये संख्या जो बच जाती है यही रिमाइंडर बन जाती है। अगर 7 को 7 से डिवाइड किया बच्चे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो सर अब अधिक से अधिक मैक्सिमम टू सर मैक्सिमम कितना ओड डे हो सकता है? 6। बात समझ में आई सर सारे बच्चों को? सर ओके, क्यों 6 है? मैं हर एक सवाल को सिखाऊँ सर क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है। समझ में आया कि सर सबसे पहला दिन सर सोमवार, क्या है बच्चे? सोमवार। अगर सर सोमवार पहला दिन है बच्चे तो सर रविवार आखिरी दिन क्यों है? ये सोमवार पहला दिन है क्यों है? सर क्यों सोमवार को पहला दिन भी मान सकते हैं और आखिरी दिन भी मान सकते हैं? क्यों मान सकते हैं? क्यों मान सकते हैं? समझ में आया बच्चे? आखिर क्यों? हर चीज़ को सीखना ध्यान से। लो सर स्लाइड नंबर नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन। अब सर जब मैंने आपको एक बात बताई सर कि सर जब भी आपके सामने बच्चे क्या आएगा? रिमाइंडर। क्या आएगा सर आपके सामने? रिमाइंडर। हाँ भाई गुड आफ्टरनून सारे बच्चों को, रिंकू शर्मा आपको बच्चे गुड आफ्टरनून है। सीखिए ठीक है, थोड़ा सा बच्चे टॉपिक ध्यान से सिखाना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। बातें थोड़ी कम करके बच्चे फटाफट क्वेश्चन करवाने मेरे को, ठीक है। सीखना ध्यान से, सीखना बड़ा ध्यान से सीखो बच्चे। अब सर मैंने कहा जब भी 7 से डिवाइड करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अगर सर 1 रिमाइंडर बचेगा वहाँ पे दिन क्या बन जाता है आपका? सोमवार। रिमाइंडर 2 पे बचे क्या आएगा? मंगलवार। 3 पे क्या आएगा? बुधवार। 4 पे वीरवार। 5 पे शुक्रवार। 6 पे और 7 पे रविवार। आगे सर बात समझ में? रिमाइंडर 7 आए या रिमाइंडर आए 0 तो दिन बच्चे वहाँ पे क्या आ जाता है? रविवार। आगे सर बात समझ सारे बच्चों को? सर पॉइंट सर क्लियर है? उसके बाद सर क्यों लिखने में टाइम ज़्यादा ख़राब ना करें हम सर, सीखिए। और सर बात के बच्चे दिनों का, सर बात के किसका? दिनों का। सर अब मार्च में दिन कितना होता है? अप्रैल में कितना होता है? दिसंबर में कितना होता है? जून में कितना होता है? आगे सर बात समझ में? बच्चों को याद नहीं, बच्चों को याद है नहीं। गुड़िया रानी अक्टूबर में दिन कितना होता है हमारा? हाँ समझ गए, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। अप्रैल में दिन कितना होता है हमारा? बिल्कुल कितना होता है? 31। अप्रैल में 31 होता है। भगवान है भाई, मौज कर दी। क्या कर दी? मौज। फिर तो भाई साहब फरवरी में 32 दिन होते हैं। सही है ना? अच्छे बच्चे, कोई बच्चे ये अगर याद ना हो ज़िंदगी में, ये हाथ कातिया बड़े काम की चीज़ है ना? समझ में आ बच्चों? ये हाथ आप ध्यान से, ये उठी हुई हड्डी, क्या बच्चे? उठी हुई हड्डी। कितने बच्चे? 31 की। एक बार 28 और 30 आएगा फरवरी में। 31, 28 और 29। 28 और 29 बच्चे किस में आएगा? फरवरी में। फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31। आगे सर बात समझ में? और कई गुड़ियाँ कहेंगी सर हमारी हड्डी तो बराबर है। तो भाई साहब पप्पा की परी हो, यहाँ भी तो है हड्डी। आगे ना बात समझ में? समझ में सारे बच्चे? भाई साहब लड़की वैसे दिखाई नहीं ना देती, हड्डियाँ ही है। ध्यान से भाई साहब है, अच्छे बच्चे, ठीक है भाई। आप भी ध्यान से। तो एक बार बच्चे फरवरी के अंदर 28 दिन आएंगे साधारण वर्ष में और बच्चे 29 दिन आएंगे लीप वर्ष में। जैसे 2024 एक लीप वर्ष था, वहाँ पे फरवरी कितने की थी हमारी? 29 की। कितने बच्चे? 29 की। समझ में सारे बच्चों को? सर अब कई गुड़ियाँ देख रही है हड्डी है कि नहीं है? ओ भाई है हड्डी सभी को है। समझ में? मजाक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मजाक है। कोई बात नहीं बच्चे हैं, ठीक है, सीख जाएंगे सारे बच्चे। सीखो ध्यान से, ठीक है। अभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे बच्चे, 2 मिनट बाद बच्चे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। सीखो भाई सारे बच्चे।
अब सर सवाल शुरू बच्चे आपके सामने। मैंने कहा बच्चे जनवरी में बच्चे दिन कितना होता है 31, बच्चे कितना होता है 31। देखो ये 31 बच्चे जनवरी होती है सर, ये 31 में जनवरी बच्चे ओड डे कितना है आपका 3, बच्चे 3 क्यों बच्चे? अगर सर जनवरी में 31 दिन है, ओड डे निकालने के 7 से डिवाइड बच्चे 7 चौक 28, तो बच्चे रिमाइंडर कितना बचेगा 3, बच्चे रिमाइंडर क्या बचेगा 3। अगर सर 3 रिमाइंडर है बच्चे तो बच्चे ओड डे भी यहाँ पे कितना है यहाँ पे 3। आगे सर बात समझ सारे बच्चों को। सर फरवरी बच्चे साधारण वर्ष की, बच्चे किसके साधारण वर्ष, जैसे 2023 है 2021 है तो बच्चे साधारण वर्ष है। और सर यहाँ पे फरवरी में बच्चे दिन कितना होता है 28, और यहाँ पे ओड डे निकालें तो 7 से डिवाइड कर दिया 7 चौका 28, तो बच्चे यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, तो बच्चे रिमाइंडर क्या आता है 0। सर बात किया लीप वर्ष फरवरी का, बच्चे जैसे 2024 है लीप वर्ष है 4 से डिवाइड बच्चे तो फरवरी में दिन बच्चे कितना होंगे 29, 7 चौका 28, तो सर रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो बच्चे यहाँ पे बच्चे ओड डे कितना आ जाता है 1। आगे सर बात समझ में सर। ऐसा सर मार्च में बच्चे 31 है तो सर 7 चौक 28 रिमाइंडर 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 आपके सामने शुरू। समझ में आया सर? रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना, सिखाया। देखो सिखाया सर आपके सामने सर कैसे बनता है ओड डे। सर यहीं से बच्चे कोड बनते हैं, यहीं से बच्चे क्या बनते हैं कोड। सर कोड क्या बनते हैं मास्टर जी आपने सिखाया होगा सर, 0 33 614 625 0 35, यही कोड था भाई साहब, यही कोड सिखाया होगा सर। इससे अलग एक और कोड सिखा देंगे भाई साहब, एक कोड छोड़ एक और सिखा देंगे हम आपको, ठीक है। वो अच्छा रहा भाई साहब शॉर्टकट के अपने पास में 144 025 036 146, ले भाई साहब एक और कोड अपने पास में। समझ में भाई साहब, एक ये कोड है, एक ये कोड है, और बच्चे क्या है मेथड है, ये क्या है मेथड। समझ में आया सारे बच्चे? अब बच्चा सोचते हैं कि सर शॉर्टकट, बच्चे शॉर्टकट हम सिखा देंगे बट सिखाएंगे बाद में। क्या सिखाएंगे बाद में, पहले बेसिक सिखाऊँ सारे बच्चों को। ज़िंदगी में कोई सवाल बोल दे बस गलत हो जाए तो मुझे फिर बता देना। समझ में बच्चे? ये शॉर्टकट बच्चे कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं इनमें, क्या होती है लिमिट होते हैं इनका भी। शॉर्टकट की क्या होती है लिमिट, बट बेसिक कोई लिमिट नहीं होती। समझ में सारे बच्चे? सीखो ना सारे बच्चे, ये भी हमने भी थोड़ा सीखा था दिल्ली दुल्ली के अंदर, ये कभी चंडीगढ़ में सीखा होगा, ये बच्चे हमने हमारे गुरुजी ने सिखाया था हमें, ठीक है। सीखो ध्यान से। लो सर उसके बाद में सर ये चीज़ टाइम में देख लूँ कितना है बच्चे, हाँ 29। ये चीज़ आपको सिखाएंगे कल की कक्षा में, कल की कक्षा में आते सिखाऊंगा मैं, ठीक है बच्चे। क्या सिखाऊंगा कि सर 100 वर्ष में ओड डे कितने होते हैं 5, 200 वर्ष में ओड डे कितना होता है 3, 300 वर्ष में ओड डे 1, बच्चे 400 वर्ष में ओड डे क्या आ जाएगा 0। और ये क्यों, और ये क्यों है सर ये 0, क्यों सर वहाँ पे 1 है, क्यों सर यहाँ पे 5 है? हाँ क्योंकि 4 से डिवाइड होंगे भगवान इनको दूर रखा अच्छे बच्चे भाई, ऐसा नहीं है। एक बहुत बढ़िया मेथड है इसका, बहुत बढ़िया मेथड है, ठीक है। वो कल सिखाऊंगा आते ही, क्योंकि आज ये कुछ सिखाने में टाइम लग जाता है बच्चे। फिर आज सवाल कराऊंगा अभी ठीक सीखना। 100 वर्षों में ओड डे कितने होते हैं 5, 200 में 3, 300 वर्षों में 1, बच्चे 400 वर्षों में ओड डे कितना आ जाएगा 0। आखिर क्यों 0, ठीक है। वो भी सिखाएंगे आखिर क्यों। यहाँ तो मान लिया शताब्दी, ये कौन सा शताब्दी थोड़ी ना है। समझ में आया ना सर? आखिर क्यों है सर इसमें, समझ में? बच्चा कहते हैं सर क्यों बना है, ये सिखाता हूँ कल की कक्षा में, ठीक है बच्चों। आज थोड़ा सर आप इसका ध्यान से रट्टा मार सकते हैं। 100 वर्षों में ओड डे 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। कल की कक्षा में आते सबसे पहला क्वेश्चन मैं यही करवा दूंगा, ठीक है ना बच्चों। आज थोड़ा टाइम कम है, मैं क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है बच्चों। ओके सवाल शुरू। लो सर आ गया क्या? ओ भाई सर दोबारा फिर आ गई, ओहो अच्छा शताब्दी रहेगी क्या, ठीक है। चाय भी रहेगी, शताब्दी भी रहेगी भाई हमारी, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे सर शताब्दी कोई नहीं, ये भी सीख लो सर। शताब्दी सर शताब्दी 100 वर्षों के समूह को क्या बोलते हैं शताब्दी। क्या बच्चे बोलते हैं शताब्दी। जहाँ 100 वर्ष इकट्ठे हो जाते हैं बच्चे उसको क्या बोलते हैं शताब्दी। बिल्कुल आरती ने लिख दिया 144 025 036 146। बहुत बढ़िया भाई साहब, वेरी गुड। आपकी भाई नॉलेज का हमारे पास भाई साहब जवाब नहीं है बच्चों, बहुत बढ़िया शानदार है ना सर। सारे बच्चे भाई साहब बहुत अच्छे बच्चे, मानते हैं भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त बच्चे अच्छे बच्चे। सर शताब्दी 100 वर्षों के समूह को बच्चे क्या कहते हैं शताब्दी कहते हैं। शताब्दी बच्चे 2 प्रकार की होती है, एक होती है साधारण वर्ष की शताब्दी, और बच्चे एक क्या होता है हमारे सामने सर लीप वर्ष की शताब्दी। सर बच्चे जो बच्चे साधारण वर्ष की शताब्दी बच्चे जो शताब्दी 400 से पूर्णतः डिवाइड ना हो, बच्चे वो कौन सी बच्चे शताब्दी होती है साधारण वर्ष की शताब्दी। और सर जो शताब्दी 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए बच्चे वो कहलाती है आपकी सर लीप वर्ष की शताब्दी। सर एग्जाम्पल साधारण वर्ष की शताब्दी कौन सी है, जैसे सर 100 वर्ष होंगे, सर 200 होंगे, 300 होंगे, सर 500 होंगे, 700 होंगे। क्या ये सर शताब्दी 400 से डिवाइड है? नहीं। फिर डिवाइड है 400 से? नहीं। भाई 400 डिवाइड है? नहीं। भाई 400 बच्चे डिवाइड है? नहीं। क्या सर 400 से डिवाइड है? नहीं।
जो शताब्दी 400 से पूर्णतः डिवाइड ना हो बच्चे, वो क्या शताब्दी कहलाती है? साधारण वर्ष की शताब्दी कहलाती है। सर यहाँ बच्चे क्वेश्चन किया सर आपके सामने लीप वर्ष की शताब्दी। सर जो शताब्दी 400 से पूर्णतः डिवाइड बच्चे हो जाए वो शताब्दी कहलाती है आपकी लीप वर्ष की शताब्दी। ये भी लीप प्रस्तावदी है, 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 और सर 2000 भी एक लीप वर्ष की शताब्दी है। जो शताब्दी 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए वहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। बच्चे वो वर्ष क्या कहलाएंगे आपके? एक लीप वर्ष की शताब्दी कहला जाएगी। आगे सर बात समझ में? तो सर क्वेश्चन सर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन गुड़िया रानी, सबसे पहली लीप वर्ष शताब्दी कौन सी है? सबसे पहली लीप वर्ष शताब्दी कौन सी है? बोलो कौन सी है, फिर बताओ। 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600, 800 है। कितने बच्चे? 400, 800। बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है कि सर सबसे पहले लीप वर्ष शताब्दी कौन सी है? 400। कौन से बच्चे? 400। बात समझ में आए सारे बच्चों को? सर आगे सर बात समझ में? सब कुछ क्लियर है सर आपके सामने बच्चे? अब कर दे क्वेश्चन की शुरुआत आपके सामने सर। आगे सर बात समझ में? टाइम कम रहेगा बच्चे। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके सामने, सवाल शुरू। सवाल है शुरू, ठीक है बच्चे? क्वेश्चन शुरू बच्चे आपके सामने। अब मैंने कहा बच्चे क्या क्वेश्चन है? 12 फरवरी 2026 को क्या दिन होगा? क्या दिन होगा? समझ में आया सर सवाल? ठीक है, करिए बच्चे क्वेश्चन शुरू। आगे सर एक बच्चा चेक कर ले अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है? एक बच्चा फ़ोन चला के चेक कर सकता है। सवाल शुरू बच्चे, ताकि आंसर क्या क्लियर हो जाए। चेक करो सर, 12 फरवरी 2026 को दिन क्या है? करे सर सवाल शुरू, ठीक है? अच्छे बच्चे लो भाई साहब, सारे बच्चों का ध्यान बच्चे व्हाइट बोर्ड पे होगा, कंसेप्ट सीखना कि सर 12 फरवरी 2026 को दिन क्या होगा। तो सर सबसे पहले बच्चे यहाँ पे कंप्लीट वर्ष क्या है? कंप्लीट वर्ष कितने? 2025। 2025। आगे सर बात क्या बच्चे? थर्सडे मतलब वीरवार है, हैं? यही होता है क्या? थर्सडे का मतलब वीरवार होता है, ठीक है? सीखो बच्चे। अब सर 12 फरवरी 2026 को दिन क्या है? किस है यहाँ पे कंप्लीट वर्ष कितने? 2025। 2025 मोबाइल रख दो बच्चे। अब सर 2025 में शताब्दी भी आई होंगी ना, शताब्दी भी आई होंगी, वर्ष भी आए होंगे, ध्यान से सीखो। सर 2025 में सर शताब्दी कितनी बनेगी? 2000 प्लस में कितना बचेगा? 25। सर 2000 क्यों निकला? जो शताब्दी 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी वहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। सर 2000 को आपने 400 से डिवाइड कर दिया, यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया? 0। और 2000 का खेल क्या कर दिया मैंने? ख़त्म। समझ 2000 का कोई काम ही नहीं बचा ना भाई साहब। अब सर बात किया बच्चे 25 वर्षों का। सर 25 वर्षों में लीप वर्ष भी आए होंगे, सिंपल वर्ष भी आए होंगे ना सर। तो सर 25 वर्षों में आपने लीप वर्ष निकालने हैं और क्या निकालने हैं? सिंपल वर्ष निकालने बच्चे। तो सर 25 में आपने लीप वर्ष निकालने के लिए बच्चे किससे डिवाइड करते हैं आप? 4 से। तो सर 4 6 का बच्चे कितना आ जाएगा? 24। तो बच्चे लीप वर्ष कितने आ जाएंगे? 6। सर 25 में 6 लीप वर्ष हैं, तो सर सिंपल वर्ष कितने बचेंगे अपने पास में? 19। कितने बचेंगे? 19। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सारे बच्चों को सर? आगे बात समझ में सर? उसके बाद बच्चे, और उसके बाद सर क्वेश्चन आपके सामने सर। मैंने कहा सर जब इन दोनों को जोड़ के बराबर आना चाहिए। साधारण वर्ष में कितने ओडे होता है? 1। और सर लीप वर्ष में बच्चे ओडे कितना होता है? 2। अब ये दिन बनेंगे नहीं बनेंगे सर? आगे सर बात, दिन बनेंगे। तो सर दिन को किससे डिवाइड कर दो आप? दिन से। ओडे निकालने बच्चे किससे डिवाइड कर दिया? 7 से। बच्चे किससे डिवाइड कर दिया आपने? 7 से। क्यों? पहले ये वर्ष थे, अभी ये क्या बन गए हैं? दिन। अब सर 7 दूनी 14, बच्चे रिमाइंडर कितने बचेंगे? 5। 7 दूनी 14 रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। आगे सर बात समझ से? और सर 6 दूनी 12, 12 को 7 से डिवाइड कर दिया सर। 6 दूनी 12, 12 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, बच्चे रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे? 5। आगे सर बात समझ में सर? जो शताब्दी 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी वहाँ बच्चे रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके सामने? 0। आगे बच्चे बात समझ में सर? उससे पहले अब आगे क्या लिखा सर? फरवरी। जो महीना चला है, जो महीना चला है सर, जो महीना चला है बच्चे उसका कोड कभी नहीं लेंगे हम। आगे सर बात समझ में? उसका कोड बच्चे यहाँ से बना दिया जाएगा इस तारीख से। समझ में आया बच्चे? इससे पहले जो मंथ कौन सा अपने पास में? जनवरी। तो सर जनवरी में बच्चे ओडी कितना अपने पास में? 3। क्यों सर 31 दिन है, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास में? 3। तो सर जनवरी के बच्चे यहाँ पे कोड कितना लिखा जाएगा? 3। सर 3/7, तो बच्चे यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा सर अपने पास में? 3। वही पॉइंट क्लियर सर आपको? उसके बाद सर 12 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, बच्चे रिमाइंडर कितना बचेगा आपके सामने? 5। पॉइंट बच्चे क्लियर है? इनको जोड़ दो। 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, बच्चे 15 और 3 बच्चे कितना आएगा आपके सामने? 18। बच्चे अब 18 बच्चे किससे डिवाइड कर दिया आपने? 7 से। 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। बच्चे 4 पे बच्चे का दिन होता है आपके सामने? वीरवार। हाँ ना सर सवाल सारे बच्चे को?
पॉइंट सर क्लियर सारे बच्चों को। सर अभी मैंने आपको सर क्या बताया था सामने बच्चे स्लाइड के अंदर, अगर सर क्या आ जाए सर यहाँ पे 4, रिमाइंडर क्या आ जाए 4, तो बच्चे वहाँ पे दिन क्या आ जाएगा आपके सामने वीरवार। पॉइंट क्लियर नहीं क्लियर सारे बच्चों को। सर आगे सर बात समझ में सर कोई डाउट है? एक नहीं कम से कम 5, 7, 10 सवाल कराऊंगा मैं, ठीक है ना सर, जब तक सिखाऊंगा जब तक समझ में ना आए, ठीक है सर। सवाल और समझने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि मैं सवाल ऐसे पूछने वाला हूँ भाई साहब जहाँ शॉर्टकट की दुनिया खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे मैं सिखा रहा हूँ पहले बेसिक, पहले क्या सिखाऊंगा आपको बेसिक में, शॉर्टकट कहते कहते जाएंगे फिर वो समझ में सारे बच्चे। ओके क्वेश्चन एक और शुरू, क्वेश्चन क्या एक और है शुरू, ठीक है, कोई नहीं एक और सवाल शुरू। अब एक तारीख बोलो, क्या तारीख बनानी बच्चे? एक तारीख बच्चे, कोई तारीख बोल सकते, हाँ बोलो बोलो। 8 जनवरी 2005, ठीक है सर। 15 मार्च 2072 को दिन क्या है? आप चेक करें एक बार, चेक करके अपने पास रख लें, चेक करके अपने पास आंसर रख लें, समझ में आ, चेक करके अपने पास आंसर रख लें। सब कुछ बनाया जाएगा सब कुछ, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे ध्यान हो सारे बच्चों का, आप ना बनाएं, आप ना बनाएं, सिर्फ आप ध्यान सीखो, ध्यान से सीखो, मोबाइल में ना चलाओ, एक बच्चा चला लेगा, ठीक है सर। कंप्लीट वर्ष यहाँ पे कितने 2071, 2071, ठीक है सर। आप इसमें शताब्दी बनाइए, शताब्दी बच्चे क्या बनेगी 2000, वो शताब्दी जो 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, 400, 800, 1200, 1600 और क्या बन जाएगी 2000, 2000 प्लस में कितना आ जाएगा 71। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सारे बच्चों को सर? इसी को समझ नहीं आ रहा ऐसा, वही उठवा लिया कोई नहीं, अच्छे बच्चे। जो शताब्दी 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए वहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। सर 71 वर्षों में लीप वर्ष भी होंगे और बच्चे क्या होंगे हमारे सिंपल वर्ष भी होंगे। पॉइंट बच्चे क्लियर है सर? अब सर 71 वर्षों में आपने लीप वर्ष निकालने हैं, 4 से डिवाइड कर दिए बच्चे, 4 एकम 4, 3 और 1, 4 7 28। सर लीप वर्ष कितने आएंगे अपने पास में 17। आगे सर बात समझ में सर? अब सर 71 में 17 लीप वर्ष हैं, जो बच्चे के वो सिंपल वर्ष होंगे सर। आगे सर बात समझ, 11 में से बच्चे 7 के कितना आएगा 4, सर 6 में से एक बच्चे कितना आएगा 5, कितना आ जाएगा 54। इन दोनों को जोड़ी इस जोड़ के बराबर आना चाहिए, नहीं तो सवाल आपका क्या है गलत। समझ में सारे बच्चे? ध्यान से देखो, कंसेप्ट बताऊंगा आपको मैं। साधारण वर्ष को 1 से गुणा, लीप वर्ष को 2 से गुणा, बटे में क्या कर दिया 7, बटे में क्या कर दिया आपने 7, 7 कितना आ जाएगा 49। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 5। पॉइंट क्लियर सारे बच्चों को सर? ओके सर। 17 2 बच्चे कितना आ जाएगा 34, 34 बटे 7, 7 चौका 28, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। क्लियर बच्चों? जो शताब्दी 400 से पूर्णतः डिवाइड है, रिमाइंडर क्या बचेगा सर 0। सर इससे पहले मंथ क्या है सर यहाँ पे जनवरी, और बच्चे यहाँ पे क्या है फरवरी। तो सर जनवरी के बच्चे कोड कितना आएगा 3, बच्चे फरवरी के बच्चे कोड कितना आएगा 1। क्यों 1 क्यों? क्योंकि ये क्या है एक लीप वर्ष। समझ में आ? यहाँ सर फरवरी 29 की आई होगी नहीं आई होगी सर? समझ में आ? 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 3 और 1 4, 4 बटे 7, ये डिवाइड नहीं होता तो सर रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 4। समझ में आया सर? अब सर 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसको जोड़िए सर गुरुजी आप सर सवाल को। सर 4 और 1 5, सर 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 बटे 7, 7 दूनी 14, सर रिमाइंडर कितना बचेगा 2। सर 2 पे क्या है बच्चे मंगलवार। बच्चे आंसर क्या है सर आपके सामने? क्या है ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे को हिंदी में क्या बोलते हैं मंगलवार। खत्म सवाल। पॉइंट से क्लियर है? हाँ भाई साहब दिसंबर का आ जाए, चाहे जनवरी का आ जाए, फरीदाबाद का आ जाए, कितने का आ जाए, भाई साहब नौकरी पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। समझ में सारे बच्चे? ठीक है भाई साहब, ऐसे नौकरी मिल जाए भाई साहब बिना पढ़े और बिना मेहनत करे भाई साहब हर किसी को ना मिल जाती जीवन के अंदर। समझ में आया सर? हर चीज़ को समझना जरूरी। आप ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, शॉर्टकट के चक्कर में अभी ना पड़े। सिखाया जा रहा है ना सर बेसिक आपके सामने बच्चे, बनाइए फिर। 1 जनवरी 1 AD को दिन क्या है बनाओ। क्यों मंडे? क्यों बताओ क्या मेथड है? क्यों मैं पूछ रहा हूँ क्यों मंडे? KD या देख मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ क्यों मंडे। इसका आंसर क्या है मंडे? क्या है मंडे? क्यों मंडे? कोई ना कोई तो तरीका होगा ना। ये तो रट्टा है मंडे। मैं कह दूँ मंडे, मैं इसको संडे कहूँगा। संडे लो संडे। क्यों संडे? 1 और 1 2, क्यों 2 क्यों जुड़ेगा सर? 1 और 1 2 है, मंडे है, क्यों मंडे है बताओ? लगाइए भाई लॉजिक कोई। बस खत्म हो गया सर, शॉर्टकट खत्म। सीखो
जीवन में जब ऐसे सवाल आते हैं ना बच्चे, तो पता लगता है भाई साहब कि बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सीखो प्यारे बच्चे, क्यों मंडे सीखो, क्यों मंडे सीखो। हमने कहा ना बच्चे, जो मेथड में सिखाऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके आप जहाँ तक कहेंगे वहाँ तक का आंसर बनता है बच्चे इस लॉजिक से। मैंने कहा बच्चे 1 जनवरी 1 AD को दिन क्या है बच्चे, वो दिन, वो तारीख, वो महीना, वो साल है। ये पहली तारीख है, पहला महीना, पहली साल जब कैलेंडर क्या होगा था हमारा शुरू। क्या होता बच्चे? शुरू। समझ में सारे बच्चे? तो सर यहाँ पे कंप्लीट वर्ष कितना, यहाँ पे 0। पक्की सर बात है बच्चे। जो सर महीना चला उसका कोड नहीं लेते। आगे सर बात समझ में? क्या बच्चा है 1, तो 1/7, 1 पे कहता है सोमवार, तो बच्चे इसलिए इसका आंसर क्या है? सोमवार। खत्म सवाल। आगे सर बात समझ में सारे बच्चे? सर इसलिए ये सोमवार, इसलिए ये क्या है? ये मंडे। ये क्या है? मंडे। समझ में? इसलिए मंडे है बच्चों। ये रट्टा मारने से मंडे थोड़ी ना है बच्चे, ये कंसेप्ट है। देखो अब लिखा है नहीं लिखा है मैंने पहले सवाल के अंदर। कंप्लीट वर्ष यहाँ पे कितना है? 0। जो महीने चलो उसका कोड नहीं लेते, 1/7, तो 1 पे बच्चे क्या होता है? सोमवार। तो बच्चे इसका आंसर बच्चे क्या आएगा? मंडे। हाँ है ना सर सवाल सारे बच्चों को, इसलिए बच्चे मंडे होते हैं। ओके सर, कोई डाउट किसी बच्चे को? मैं ऐसे ऐसे सवाल लिखूंगा भाई साहब जहाँ बच्चे कोड कितने कितने पढ़ें जाके। समझ में ऐसा सवाल मतलब का सीखो, जरा थोड़ा सा सीखो, ध्यान से हर चीज़ को सीखो बच्चे। क्या आपको मैं 4 सवाल सिखाने थोड़ा ना है बच्चे, मैं कंसेप्ट सिखाने बता कि कंसेप्ट है, सीखो सवाल का। समझ में आया सर सवाल? आखिर क्यों मंडे? सवाल है चेंज बनाया सर सवाल। 15 अगस्त 1947 हमारा देश क्या हो गया था? आज़ाद। क्या हो गया था? आज़ाद। तो वो दिन क्या है? अब एक सवाल आप बनाइए फटाफट बच्चे सवाल शुरू। भाई साहब वो माउस देना बच्चों, ये गुड़िया माउस देना भाई। ठीक है बच्चों को मैंने कमेंट ही नहीं देखे भाई साहब। ठीक है रुको भाई रुको, 2 सारे बच्चे भाई साहब, ये आपका कमेंट देख ले भाई हम बच्चों। ठीक है क्योंकि आज बच्चे टॉपिक ही ऐसा भाई साहब, बिल्कुल थोड़ा सा इसको ध्यान से ही करवाना ही पड़ता है बच्चों। अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया, शानदार। आज ये स्लाइड के अंदर बच्चे आपके नाम भी छोटे छोटे आ रहे हैं भाई साहब। रिंकू शर्मा और नेहा, आरती, मंडे। बहुत बढ़िया, शानदार बच्चे, बिल्कुल शानदार बच्चे, बिल्कुल शानदार आंसर बच्चे आपका, बिल्कुल शानदार बच्चे भाई, बहुत अच्छे बच्चे। लो भाई ठीक है, शानदार बच्चों। ये ना मैडम इसका स्लाइड थोड़ा सा छोटी करके चले गए, मैं दिखाई नहीं दे रहा बच्चे दूर से। बहुत बढ़िया, शानदार बच्चे। क्वेश्चन सर आपके सामने, सवाल शुरू बच्चे। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? जल्दी बच्चे, टाइम कम है, सवाल ज़्यादा अब। सीखिए बच्चे, फटाफट बच्चे सवाल सीखिए ध्यान से। कृपया करके आंसर ना बनाएं आप, ठीक है ना? नहीं बनेगा गुड़िया, नहीं आप आंसर बन रहे बच्चे, आपको समझ तो नहीं आ रहा? थैंक यू अच्छे बच्चे, मना करके देख भाई, ठीक है। हम गुड़िया आंसर 15 अगस्त 1947 को दिन क्या है? वो पता नहीं क्यों आप उस दिन वो घूम रही थी, उससे 1947 को आप घूम रहे थे उस उधर गुड़िया पैदा नहीं हुए ले भाई, अच्छे बच्चे। छोड़ दे को अपने सारे बच्चे, कोई नहीं बच्चे हैं, छोड़ दे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी का बच्चे वो दिन क्या था हमारा? शुक्रवार। क्या था? और देख वेडनेसडे है, बुधवार नहीं बच्चे, क्या था हमारा? शुक्रवार। क्या आने का आंसर आपका? शुक्रवार। देश की आज़ादी बच्चे शुक्रवार को मिली। क्या बच्चे क्या मिली है? शुक्रवार को। सीखो ध्यान से, याद तो रख लो बच्चे, हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को बच्चे दिन क्या है? ध्यान से आप कमेंट नहीं देख रहे हो तो ठीक है, इसलिए हम कमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा आरती ऐसा कहना, आज ये कमेंट ना थोड़े छोटे के बच्चे, साइज़ का साइज़ क्या करेगा? छोटा। समझ में आया बच्चे? अक्सर मुझे आप दूर से दिखाई नहीं दे रहे, बाकी आपके आंसर दिखाई दे रहे बच्चे, बिल्कुल शानदार। आरती आपके आंसर है, बुरा मानने की बच्चे आप ऐसे ना करें, अच्छे बच्चे बुरा नहीं मानते हैं। वाह भाई वाह, पढ़ा करो सवाल जरूर, अच्छे बच्चे, कोई बात नहीं। किस सर कंप्लीट वर्ष बच्चे कितना? 1946 सवाल सीखो बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। सर शताब्दी बच्चे कितना बनेगी? सर वो शताब्दी जो 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। 400, 800, 1200, 1600, 2000। अब 2000 सर 2000 तो वर्ष ही नहीं है। 400, 800, 1200 और क्या आ जाएगी? 1600। बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1600। सर प्लस में कितना आ जाएगा? 300। प्लस में कितना आ जाएगा? 46। हाँ है ना सर सवाल शुरू? समझ में आया सर? सर 1900 को अगर आपने डिवाइड करना शताब्दी के अंदर, सर एक शताब्दी क्या बनेगी? 1600। एक क्या बनेगी? 300। एक क्या बनेगी? 40। ये क्यों बनाया? मैंने कहा बच्चे जो शताब्दी 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए वहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। नहीं 1900 के बच्चे फिर आप कोड कैसे बनाएंगे? कैसे आप उसके अंदर शताब्दी बनाओगे? समझ में आया ना? अब शताब्दी नहीं बना पाओगे उसके अंदर, समझ में आया ना? अब सीखो। मैंने कहा सर जो शताब्दी 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए वहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। सर 300 वर्ष में डे कितना होता है? 1। और सर 40 वर्षों में आप लीप वर्ष निकालेंगे, सिंपल वर्ष निकालेंगे। 40 में आपने लीप वर्ष निकालेंगे, 4 से डिवाइड बच्चे वैसे 11 आ जाएगा।
11 चौके 44, बट फिर भी सिखा रहे हैं और सीखो। सर 4 एकम 4, सर यहाँ पे कितना आएगा 4 एकम 4, तो सर लीप वर्ष कितने आ जाएंगे 11। सर 40 में 11 लीप वर्ष हैं तो सिंपली कितने आएंगे 35। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सारे बच्चों को सर। उसके बाद बच्चों सीखो ध्यान से। सर साधारण वर्ष को 1 से गुणा, लीप को 2 से, बटे में 7, बटे में 7, 7 पंजा 35, रिमाइंडर कितना आएगा 0। पूरा कट का रिमाइंडर 0 ही ना आएगा बच्चे। तो सर 11 2 22, 7 3 21, रिमाइंडर कितना आएगा 1। सर प्लस में बच्चे अब इसको जोड़िए। सर मैंने कहा बच्चे उससे बच्चे पहले मंथ कौन से हैं, अगस्त से बच्चे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त का कोड नहीं लेते, ये क्या है एक साधारण वर्ष, ये क्या साधारण वर्ष। अगर सर ये साधारण वर्ष है तो सर जनवरी बच्चे कोड कितना आएगा 3, फरवरी का 0, मार्च 3, अप्रैल 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ बच्चे क्या कोड आएगा आपका 3। ऐसा याद हो जाएगा अगर आप अभ्यास करोगे। क्या बच्चे करोगे अभ्यास, सीखो। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, बच्चे 10 और 6 कितना आएगा 16, 16 बटे 7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बच्चे कितना आएगा यहाँ पे 2। अब सर उसके बाद में सर 7 दूनी 14, बच्चे रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 1। इसको जोड़े सर अब सवाल को फटाफट। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 बटे 7, रिमाइंडर आएगा 5। बच्चे 5 पे क्या आता है शुक्रवार, और हमारे आज़ादी बच्चे कब होती है शुक्रवार को। पॉइंट क्लियर सारे बच्चों को सर। आगे सर बात समझ में, कोई डाउट किसी विद्यार्थी को मुझे बता दिए सर। समझ में आया सर सवाल, ओके है। एक क्वेश्चन और शुरू, एक क्वेश्चन और है शुरू। अब मुझे बताओ कि कौन सा क्वेश्चन मुझे बनाना है आपके सामने, जल्दी बोलिए कि कोई क्वेश्चन है नहीं। एक नया क्वेश्चन और, एक नया क्वेश्चन और सीखो ध्यान। क्या बोलो बोलो, कौन सा 16, ये 16 कितना आया। अगस्त से पहले मंथ कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई तक लिखो और डे लिखो, इनको जोड़ के लिख दो। समझ में और पूछो बात वो पूछो जो समझ में ना आई। हाँ 1600 प्लस में 100, समझ में आया, ठीक है। और बताओ भाई, ठीक है खुश है, सीखो ध्यान से। मैंने कहा बच्चे सीखने की कोशिश है करो। 10 मई 1857 को दिन क्या है जब हमारी क्रांति क्या हो गई थी शुरू। कहाँ बच्चे, अम्बाड़ा के अंदर बैरकपुर छावनी से बच्चे क्या क्रांति शुरू हो चुकी थी सर 10 मई 1857 को। और बच्चे वो दिन जीवन में क्या है रविवार, वो दिन क्या जीवन में रविवार। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल है सही, सही जा रहे हैं बिल्कुल सही। आगे सर बात समझ सारे बच्चों को। अब सीखो, आप लिखो ना, आप लिखो ना, सिर्फ समझो, सिर्फ समझो, सीखो। 10 मई 1857 को दिन क्या है जब क्रांति हो गई थी हमारी शुरू। सीखो ध्यान से। सर कंप्लीट वर्ष यहाँ पे कितने 1856, 1856। सर आप इसमें शताब्दी बनाइए, जो शताब्दी 400 से डिवाइड हो जाए। किसे बच्चे 400 से, 400 800 1200 1600, तो सर कितने आ जाए यहाँ पे 1600 प्लस में 200 प्लस में कितना आ जाएगा 56, तो सर बन गया 1856। हाँ है ना सर सवाल। सर जो शताब्दी 400 से डिवाइड है वहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 0। सर 200 वर्ष में मोड कितना आएगा 3। आगे सर बात में 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। क्यों 0 बताऊंगा कल की कक्षा के अंदर बच्चे, ठीक है। और सर यहाँ पे लीप वर्ष कितने आएंगे 14, 14 चौके 56 आ जाएगा सर। मतलब कैलकुलेशन बच्चे थोड़ा अच्छी होनी चाहिए आपकी सर। 56 वर्षों में लीप वर्ष निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 एकम 4, 1 और 6 चौकी चौकी 16 बच्चे लीप वर्ष है। और यहाँ पर बच्चे सिंपल वर्ष है, तो सर 56 वर्षों में लीप वर्ष कितने आगे अपने पास में 14। तो बच्चे सिंपली कितने बचेंगे अपने पास में 42, 42 और 56, सॉरी 42 और 14 कितने बन जाएंगे 56। ठीक गुड़िया रानी यहाँ तक, ओके अच्छे बच्चे। अब मैंने कहा सर साधारण वर्ष को 1 से गुणा, लीप को 2 से, बटे में 7, बच्चे बटे में क्या कर दिया 7, 7 ठीक है 42, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। और 14 तो बच्चे कितना आ जाएगा 28, और 7 चौका 28, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0। वही पॉइंट क्लियर बच्चे नहीं क्लियर सारे बच्चे को सर। आगे बात समझ में हाँ है ना सर सवाल सारे बच्चों को सर। और सर इससे पहले मंथ कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का कोड है नहीं लेना, तो यह महीने चला है सर। एक साधारण वर्ष है सर, नहीं बच्चे साधारण वर्ष है। तो सर जनवरी बच्चे कोड कितना आएगा 3, फरवरी का 0, मार्च 3, अप्रैल 2, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 बटे 7, रिमाइंडर बच्चे कितना है यहाँ पे 1, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचे यहाँ पे 3, इसको जोड़ो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 बटे 7, रिमाइंडर 0, 0 बच्चे क्या है रविवार। और हमारी क्रांति बच्चे कब शुरू थे रविवार को। पॉइंट क्लियर सारे बच्चों को सर।
आगे बात समझ में सर? कोई डाउट किसी महारथी बच्चे को समझ में? बच्चे मेथड सीखो जरा, मेथड सीखिए। ठीक गुड़िया रानी, ओके, सवाल पॉइंट क्लियर है। अब एक क्वेश्चन बच्चे और बना सकते हैं, बिल्कुल शानदार आरती, बिल्कुल शानदार आंसर बच्चे क्या आपका संडे। पॉइंट क्लियर बच्चे, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन और आप पूछ। हाँ, 200 बच्चे कोड कितना होगा? 3। मैंने अभी एक स्लाइड दिखाई थी बच्चे, आपको एक स्लाइड बताई थी, ठीक है। मैंने कहा बच्चे 100 वर्षों में डे कितना होता है? 5। बच्चे 200 में कितना होता है? 3। 300 में कितना होता है? 1। और 400 बच्चे कितना होता है? 0। आखिर ये क्यों? आखिर ये क्यों? ठीक है, हाँ ये कल बता दिया जाएगा आखिर क्यों, कल की क्लास में बच्चे करवा दिया जाएगा आखिर क्यों बच्चे, क्योंकि इसका बच्चे मेथड है। ये टाइम लगेगा कम से कम 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको समझाने में। 1986 बच्चे रोल नंबर है बच्चे, जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे हैं, ठीक है, कोई नहीं सर, कोई नहीं सर, जाओ भाई ध्यान से बच्चे सीखो। सर एक क्वेश्चन और शुरू, ध्यान से, आवाज़ कम करें। क्वेश्चन शुरू बच्चे, फटाफट सवाल बनाइए बच्चे, और सवाल आपके सामने शुरू, जल्दी बच्चे, फटाफट बच्चे आंसर बनाइए बच्चे, फटाफट आंसर आप बनाइए फटाफट। 3 मार्च 2024 को दिन क्या है? 3 मार्च 2024 को दिन क्या है? आंसर बच्चे आना चाहिए, कोई बात नहीं, बनाओ ध्यान से, कोशिश करें कि बच्चे आंसर बन जाए आपसे, करिए कोशिश सारे बच्चे। ओके, रिंकू शर्मा, आज मैं सारे बच्चे क्वेश्चनों का एक बार जांच पड़ताल कर लेंगे बच्चे, कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क के थे और आपने कौन कौन से बच्चे जवाब दिए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में बच्चे में जाके सारे आंसर चेक कर लिए जाएंगे। आगे बात समझें, बिल्कुल शानदार बच्चे, ऐसी राय जरूर दिया करो बच्चे। बहुत बढ़िया शानदार रिंकू शर्मा आपका बात, बहुत बढ़िया शानदार बच्चे, कि आपने जो आंसर बनाया कि वाकई वो सही है या गलत है, ठीक है बच्चे, चेक कर लिया जाएगा। बहुत बढ़िया शानदार। वही आंसर क्या है? वीरवार। क्या आंसर आपका? बोलो आपका आंसर बच्चे क्या है? बुधवार। बुधवार, वीरवार, शुक्रवार बोल दो, क्या जाता है जीवन में? है क्या जाता है जीवन के अंदर बच्चे? बहुत बढ़िया, सीखो। किस है? 3 मार्च 2024 को दिन है क्या? आंसर क्या बच्चे? ये देख भाई साहब, सारे आ लिए किसी का वीरवार, कोई मंगलवार है, कोई सोमवार भी आ गया, किसी का कोई भी नहीं है भाई साहब। सवाल सर, हाँ एक अतक वेडनेसडे भाई, एक और इंग्लिश है भाई साहब यहाँ पे, वेडनेसडे मतलब बुधवार है बच्चे, क्या है? बुधवार। यही बच्चे आंसर भाई आपका? अच्छे बच्चे, बहुत है। अरे हमने कहा ना ये अपने घर का नहीं है ये अलग गोले का बच्चा है अरे सवाल सुनो बच्चे कोई नहीं बच्चे सर। गुड़िया रानी जाओ भाई, एक बार आराम से जाके आओ, ठीक है, थोड़ा सा भाई साइड में हो जाओ ये सलमान खान है हमारे यहाँ से आराम से। सर यहाँ पे कंप्लीट वर्ष कितने? 2023 आराम ध्यान से बच्चे। सर जो शताब्दी 400 से डिवाइड हो जाए वो शताब्दी बना दी जाती है बच्चे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2000 बच्चे, प्लस में कितना आ जाएगा? 23। यहाँ तक क्लियर सारे बच्चों को? सर आगे बात समझ में देखो, सीखो, कोई बात नहीं बच्चे, आराम सीखो। जो शताब्दी 400 से डिवाइड होगी वहाँ बच्चे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। सर 23 वर्षों में लीप वर्ष भी आएंगे और सिंपल वर्ष भी आएंगे। 23 में लीप वर्ष निकालेंगे सर 4 से डिवाइड, सर 4 पंजा 20, लीप वर्ष कितने आ गए? 5, सिंपली कितने बचेंगे? 18। पक्के सर बात सारे बच्चों को? सर बहुत अच्छे बच्चे, 18 और 5 23 हो जाता है गुड़िया रानी, ठीक है, थैंक यू बच्चे, ठीक है, अच्छे। आपके गोले पे भी ऐसे जोड़ते हैं हाँ गुड़िया रानी सीखो कि सर 23 में 5 लीप वर्ष, सिंपली कितने बचेंगे? 18 भाई, ठीक है सॉरी बच्चों, सीखो। साधारण वर्ष को 1 से गुणा, लीप को 2 से, बटे में 7 बच्चे, बटे में 7, 7 दूनी 14 बच्चे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4, 5 2 10, 10 बटे 7, रिमाइंडर बच्चे कितना बचेगा यहाँ पे? 3। जो शताब्दी 400 से डिवाइड, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। बच्चे इससे पहले जो मंथ क्या है? जनवरी और फरवरी। तो सर जनवरी में चौड़ी कितना है? 3। सर एक लीप वर्ष है ना सर ये, क्योंकि किससे डिवाइड हो गया है? 4 से। फरवरी में 29, 7 चौक 28 बच्चे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1, ठीक है प्यारे बच्चों। सर 3 और 1 4, 4 बटे 7 बच्चे, रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास में? 4। सर यहाँ जब 7 से डिवाइड नहीं बच्चे, रिमाइंडर कितना है यहाँ पे? 3। इसको जोड़िए, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 बटे 7, रिमाइंडर 0। 0 जिंदगी क्या आती है? रविवार। क्या था बच्चे? रविवार। हाँ है ना सर सवाल? सर बाकी सर बात है सर, मुझे सारे बच्चे कोई भी आंसर जीवन में यहाँ पे नहीं है, तो बच्चे आपका आंसर जीवन में बच्चे क्या आएगा यहाँ पे? रविवार। पॉइंट क्लियर नहीं क्लियर सारे बच्चे को? सर आगे बात समझ में? बिल्कुल शानदार बच्चे। आंसर आपका बिल्कुल क्या बच्चे? क्या लिखा है भाई साहब? दूर से दिखाई बच्चे नहीं देता। ये थर्सडे तो नहीं हो सकता आरती मेरे हिसाब से। आंसर क्या आना चाहिए आपका? संडे। क्या आना चाहिए यहाँ पे आंसर? संडे।
पॉइंट क्लियर सारे बच्चों को सर? ओके, क्वेश्चन चेंज, क्या क्वेश्चन है? चेंज। सीखो। लास्ट बच्चे क्वेश्चन आपके सामने सरो, फटाफट बच्चे सवाल सरो, जल्दी। आंसर क्या आएगा? जल्दी करें बच्चे, सवाल को बच्चे बनाइए, कोशिश करें बच्चे आंसर बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल शानदार बच्चे आंसर आपका आते हैं, बिल्कुल शानदार, वेरी गुड बच्चे। आंसर क्या आना चाहिए था? संडे। बहुत बढ़िया, शानदार। एक नई कॉपी का पेज भर सकते हैं आप, ठीक है। कोने पे लिखने की कोशिश ना करें, सवाल नहीं समझ में आएंगे बच्चे। बेचारे कॉपी कोने पे लिख रहे हैं गुड़िया, ठीक है। क्या आंसर आएगा? शनिवार ऑप्शन में है भाई साहब, बिल्कुल अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चे, ठीक है। सही जा रहे हो भाई साहब सवाल के पास। क्या आंसर आएगा? है ऑप्शन वीरवार, है, बहुत बढ़िया, शानदार। कोई बच्चा शनिवार कहे, कोई सर वीरवार कहे। गुड़िया रानी आप भी बोल सकते हो जीवन में एक आंसर, क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे? बोलो। एक लड़का कहता हम मंगलवार कहें, आज भाई साहब जीवन के अंदर सीखो। सर 10 मई 2003 को दिन क्या है? सीखो ध्यान से, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान, सारे बच्चों को बिल्कुल ध्यान से बच्चे सीखो कि सर कंप्लीट वर्ष यहाँ पे कितना है? 2002, ठीक है बच्चों। आप इसमें शताब्दी बनाइए, जो 400 से डिवाइड होगी क्या बन जाएगी? 2000, बस में कितना जाएगा यहाँ पे? 2। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सारे बच्चों को सर? ओके सर। मैंने कहा सर जो शताब्दी 400 से पूर्णतः डिवाइड है भाई, वहाँ रिमाइंडर क्या जाएगा? 0। यहाँ तक क्लियर सारे बच्चों को सर? गुड़िया रानी क्लियर सारे बच्चों को भाई? अब सर मैंने कहा सर ये दो वर्ष है, इन 2 वर्षों में लीप वर्ष थोड़ी ना आए होंगे सर। लीप वर्ष आने के वर्ष कितने होने चाहिए? 4। अब ये खुद ही 2 वर्ष है, यहाँ पे लीप वर्ष आए ही नहीं है, तो बच्चे ये खुद क्या है? एक सिंपल वेयर है। समझ में आया सर? 2 को 1 से गुणा कर दिया और बटे में 7 कर दिया, तो यहाँ रिमाइंडर बच्चे कितना बचेगा? 2। ओके सर। क्वेश्चन बच्चे अब इससे पहले बच्चे मंथ कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई का कोड नहीं लेते बच्चे। जनवरी का बच्चे कोड कितना आएगा? 3। ये एक सर सिंपल वर्ष है सर, नहीं आपके सामने, तो सर फरवरी क्या आ जाएगी? 0, मार्च 3, अप्रैल 2, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 बटे 7, रिमाइंडर 1। और सर 7 एकम 7 बच्चे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। इसको जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 बटे 7, रिमाइंडर आएगा शनिवार। बच्चे आंसर क्या आना चाहिए आपका जीवन के अंदर? शनिवार। हाँ है ना सर? सवाल थोड़ा चेक कर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर बच्चे क्या आएगा आपका? शनिवार। ओके सर। कोई डाउट किसी बच्चे को सर? किसी और बच्चे का आंसर शनिवार है या नहीं बच्चे? शनिवार है किसी बच्चे का वैसा आंसर? आपका आंसर शनिवार है? चेक कर लिया मोबाइल के अंदर, ठीक है। थैंक यू अच्छे बच्चे। आखिरी एक सवाल, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बच्चे, चेक कर लेना बाद में। लो भाई साहब, ये सवाल मेरे हिसाब से मुझे बाद में कल करवाना पड़ेगा, क्योंकि आज क्लास का मेरे हिसाब से टाइम हो चुका है। कितना टाइम हो गया भाई साहब? कितना टाइम हो गया सर अपने पास में? 1 मिनट रहेगा। एक ये सवाल और एक वो 100 वर्षों में ओडी कितना होता है? 5। 200 में क्या है? 3। 300 वर्षों में ओडी कितना आएगा? 1। बच्चे 400 में क्या आ जाएंगे? 0। ये दोनों बच्चे क्लास कल की क्लास के अंदर बच्चे क्या है? कल की क्लास में आते समझा दिए जाएंगे। फरवरी माह में 29 दिन कितनी बार आएंगे? फरवरी महीने में 29 दिन कितनी बार आएंगे? 97 बार। बच्चे कितनी बार आएंगे? 97 बार। आखिर क्यों? आखिर कैसे? पता भी तो होना चाहिए ना बच्चे को। बच्चा रट्टा मार लिया। कई बार आंसर ये भी आता है और कई जगह आंसर बच्चों ये भी आता है। ध्यान से इसकी थोड़ी सी लाइन चेंज हो जाए, थोड़ी सी लाइन क्या हो जाए? चेंज। ओ भाई ये था 400 वर्षों में फरवरी महीने में 29 दिन कितनी बार आएंगे? 97 बार। आखिर क्यों? आखिर क्यों? समझ में आया? मतलब रट्टा नहीं मारना बच्चे ने, सीखना कि क्यों आए हैं, क्यों आए हैं। अब 400 छोड़ो, आप यहाँ पे 300 वर्ष कह दो, 250 कह दो भाई साहब, 102 वर्ष कह दो, फिर क्या करोगे? समझ में आ? रट्टा नहीं बच्चे, कल की कक्षा बच्चे सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। लो भाई साहब, आज की बच्चे टाइम हो गया सर क्लास का? बच्चे कितना टाइम रहेगा सर? पूरा बच्चे टाइम हो चुका है क्लास का बच्चे। लो विद्यार्थी बच्चे, सभी को बच्चे क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चे। जो बच्चे लाइव बच्चे विद्यार्थी बैठे हैं बच्चे, खूब बनाया करो सवाल आप बच्चे, खूब पढ़ो, खूब जिंदगी में सफलता हासिल करो आप, ठीक है बच्चे। बहुत बढ़िया शानदार सभी बच्चों का आंसर आपका, ठीक है। बहुत ही बढ़िया शानदार बच्चे। लो भाई बच्चे, क्लास के बच्चे कैसी लगती है बच्चे? कमेंट भी किया करो बच्चे आप, ठीक है। और खूब पढ़ें, सफलता निश्चित है भाई साहब, ठीक है। आज के लिए इतने बच्चे, थैंक यू फॉर क्लास।